चल बुक आप लोग फटाफट कॉपी करो बस। क्या पढ़ना है? वो काम नहीं है। क्यों नहीं बताओ? इसे पढ़ना है। सर इससे पहले सवाल इससे अभी हम आपको फार्मूला नहीं लिखाए थे, मतलब बेलन का लिखा दिए तो कहो तो वो जो दो बाकी उसका भी लिखा दें। हाँ देख लो। सिलेंडर से है। हाँ सही है। सर बेसन में बार बनना है। अगला सिलेंडर ये सिलेंडर कैसा होता है? बेलन आपका कैसा होता है? ये हमारे पास बेलन होता है। ये इसकी हाइट रहती है, इसको भी आप हाइट मान सकते हैं। ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसका हटाते हैं। ये जो हमारे पास ऊपरी वाला भाग होता है ये कैसा होता है? वृत्त होता है। ये भी कैसा होता है? ये भी क्या होता है? वृत्त होता है। तो इसका पहला जो हमारे पास फार्मूला होगा, पहला फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर ऐसे था, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस 2 होते वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 होते पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचे क्या? एच प्लस आर। और तीसरा फार्मूला क्या होगा? बेलन का आयतन, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले ठीक। एक बार चेक कर लेंगे। सही है।
त्रिज्या, एक्स क्या होती है ऊंचाई। ट्रायंगल आपको पता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्या होगा, घरों में यूज करने वाला सिलेंडर होगा, बॉटल होगा, तमाम प्रकार के इस टाइप के जो हम हमारे पास बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, ये सारी वस्तुएं कैसी आती हैं, सिलेंडर के रूप में आती हैं। दूसरा जो होगा शंकु, कोन, ये कैसे होता है, ये जोकर की टोपी होती है, देखा है आपने, ए बी सी, ये इसकी हाइट हो गई, ये एल हो गया, तिरछी ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। ये कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला शंकु में छोटी बात बड़ी ना, छोटा ना, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हिंदी लिखते क्या होगा, हिंदी लिखते अभी भी हिंदी बड़ा कंफ्यूज करता है। वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये इसका बाहरी भाग क्या है, पृष्ठ है, और नीचे क्या बना है, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, पाई आर का है, तो बचे क्या एल प्लस आर। ठीक, और फार्मूला इसका और भी होते हैं, फार्मूला इसके तीसरा फार्मूला शंकु का आयतन, एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर। चौथा फार्मूला होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये हाँ क्या लिखेंगे, जहां एल क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, स्फीयर, एक बचा है स्फीयर।
स्फीयर, ये ऐसा है। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा फार्मूला होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी सर्कुलर होता है थोड़ा सा आठ होगा, सुने हो, आठ होगा ऐसा। ये क्या है? आठ होगा। ये दोनों क्या होता है? सेम होता है, ध्यान रखना, दोनों बराबर होता है, ठीक। क्या नाम बताया मैंने? आठ हो गए ना। हेमी स्फीयर, उसी आधा करोगा अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? इसका हाफ कर दो, जब 2 से भाग करके क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये और होता है टोटल सरफेस एरिया ये चौड़ाई होगा। यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। जब आधा करेंगे गोले को, एनालिसिस करो, कोई गोला है, काटिंग अगर हाफ करेंगे तो नीचे क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा, इसलिए 1 पाई जोड़ देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझ जाना, ये क्या है? ये संपूर्ण गोला है। इस पूरे गोले में सिर्फ क्या होता है? चाहे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, सेम होगा, क्योंकि उसमें कोई चीज है नहीं। क्यों? पूरा जो गोला है, चाहे इसको सरफेस कहो, चाहे संपूर्ण कहो, एक ही बात। जैसे इसको आप हाफ करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा और नीचे कुछ बस रहा है, सर्कल बच रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वह क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस क्या होगा? 2 पाई आर, इसका आधा, इसका। 3 चीजें हो गई। सर्कुलर फार्मूला जानते हो, सर्कल बारे में जानते हो, पाई आर स्क्वायर 2 पाई, हाँ छोड़ो।
अब इसने क्या किया है, इसको दे देते हैं, ये कहाँ लगता है, इसको राइट करो आप। वन आई वृत्त होता है और एक अर्धवृत्त होता है। कैसे, वृत्त होता है, एक अर्धवृत्त होता है। हाँ वृत्त का आधा वृत्त में कोई चीज नहीं, वहाँ दृष्टि क्षेत्रफल पर गुण नहीं पढ़ना, सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त की परिधि पढ़ना है, बस दो चीज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, ये खत्म हो गया है। हाँ ये तो पढ़ रहे थे, जो रास्ता वास्ता बना रहे थे ना, बोलो कहाँ तक हुआ है। सर अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, बस वही बता दीजिए। आप वृत्त की एक क्वेश्चन आपको बताए थे, नेक्स्ट टाइम बताए थे, ये मेरे पास क्या है, अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है, परिधि का मतलब ये होता है, इसके बाहरी भाग में क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, या उसको पेरीमीटर कहते हैं, सेम बात है। और परिमाप कहते हैं इसको, परिमाप सब क्या है, एक ही बात है। अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक आते हैं और यहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, ये क्या होगा, आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तब चलेगा इसका सवाल। आपको एक नेक्स्ट टाइम बताया गया था पीछे इस टाइप का। और अगर सर्कल है तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। जैसे इसको हम लोग आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आधा हो जाएगा, पाई आर प्लस है आर 2r, हाँ 2r हो जाएगा। तो यहाँ अगर आर कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, पाई प्लस, सर इसको डी भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ ये डी था, ये डी था, ये क्या है, ये तो आपका डी है ना, ये डायमीटर है ना 2r, तो पाई प्लस डी में हम लोग सवाल देखो कौन है, हम खुद बता रहे हैं। ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल आपको पढ़ा दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप पढ़ा दिए हैं, ठीक। तो इसमें से सवालें हैं, वर्ग का विकर्ण पर सब आपको पढ़ाया गया था, ठीक। तो सवाल बहुत सारे हैं, तो आप उसको सवाल पूछिए। वर्ग हो गया, विकर्ण के फार्मूला का ध्यान देना, वो जल्दी यूज नहीं होता है कि भुला जाता है। जो विकर्ण का फार्मूला है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, कहाँ गया, हाँ हाँ एक ही बात है, लंबाई चौड़ाई है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और अंडर रूट को बोलते भुजा, किसका है, वर्ग का है, ध्यान देना। एक सवाल हमारे पास है, उदाहरण नंबर 12, देखो पृष्ठ संख्या 35, इसी को शुरू करें यहाँ से और पीछे आप लगाइएगा, जो मैं इसको पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी। यदि मैदान के अंदर
यदि मैदान के अंदर चारों को 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है। पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, बढ़िया सवाल। देखिए सवाल को समझेंगे, फिगर बनाएंगे, तभी आप अच्छे से लगा पाएंगे। सवाल समझ नहीं पाएंगे तो परेशानी होगी। कह रहा है कि एक वर्गाकार क्या है मैदान जिसकी भुजा कितनी है 28 मीटर है। फर्स्ट हम लोग क्या बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं जिसकी भुजा कितनी है 28 मीटर, ये भी होगी 28 मीटर, ये भी होगा 28 मीटर, ये भी होगा और 28 मीटर ये भी होगा। ठीक, आगे बढ़ो। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर क्या भैया 2 मीटर क्या है रास्ता, तो 2 मीटर ये भी होगा, 2 मीटर ये भी होगा, 2 मीटर ये भी होगा, 2 मीटर ये भी होगा। इसको मारो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ऐसा भी मान सकते हो। चारों ओर 2 मीटर पैदल चलने के लिए रास्ता है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, हमसे ये पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल जो शेष मैदान का जो शेष बचा है इसी का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। नहीं ये तो रास्ता निकल आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब सिंपल सा सवाल है 28 मीटर ये है, ये कितना मीटर होगा 28 में से 4 गए 24, क्योंकि 2 मीटर यहाँ कम हो रहा है और 2 मीटर यहाँ कम हो रहा है, ये कितना हो गया 24 मीटर हो जाएगा। आपको कितना नहीं कम हो रहा है, सुनो पहले हम बात कर रहे हैं क्या कि इसकी लंबाई कितनी होगी। अब बताओ यहाँ से 2 मीटर यहाँ से कम हो गया, 2 मीटर यहाँ से कम हो गया, 4 कम। हां सर इधर से कम होगा ना, आप ऊपर नीचे बता रहे थे। हां एक ही बात है, ऊपर नीचे कम होगा तो क्यों और आर ये सर 24 ही आएगा। हाँ कितना होगा 24 मीटर होगा। तो हमें सिर्फ सिंपल सा इसका तो यहाँ हम निकालें क्या कि छोटे पहले दो PQRS जो वृत्त है, वृत्त नहीं हमारा वर्ग की भुजा क्या मिलेगी हमको 24 मीटर मिलेगी। यहाँ लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, तो 24 मीटर का स्क्वायर का 24 में 24 गुणा 25 का सामने 625 होता है, तो 625 से 596 ये आपको याद करनी भाई, ये आपको याद अगर आप हाँ हो सकता है 576 मीटर, ये आपको याद करिए, बड़ा काम की चीज है, इससे आपका समय बचता है। चलो 24 पूरा करो। क्या 5 क्षेत्र आ जाएगा। सवाल उदाहरण नंबर 14 चेक करो, एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं क्या सही है, चेक करो आपको कोई दिक्कत बताओ, नहीं सर बता दें लगाएंगे तो 14 बताए ना, हाँ
करा एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी दी गई है? 80 मीटर, 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 60 मीटर। ये है 60 मीटर, 60 मीटर। इनके बीचों बीच, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी। इसमें क्या रहेगा? क्या है? इसमें तो डबल कर दिया, इसमें है 3 मीटर चौड़ी पर क्या है? क्वेश्चन आया है, चलो अपन बनाए थे। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया है। रास्ता बनाया गया है, पता नहीं कैसे। रास्ते का खर्च, रास्ते को बनाने में खर्च 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ये क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, ऐसे क्वेश्चन। तो अच्छा ये बताओ, जैसे ये वर्ग को चाहे आयत को खत्म नहीं करना, ध्यान देना, वर्ग को आयत को आपसे बढ़ेगा नहीं। अब इसमें क्या है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर का भी एक वर्ग या आयत है, नीचे का भी एक वर्ग या आयत है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, आपसे पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। जब आप बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल जाएगा, शुरू से अंत तक पूरा क्षेत्रफल निकल गया, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर बड़े से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कौन बचेगा? सिर्फ रास्ता ही बचेगा। ध्यान देना, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है आप ऐसे कर लेंगे। एक आयताकार मैदान, सबसे पहले क्या बात है, एक आयत, ये हो गया आयत, ये हो गया आयत। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। ये है 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। अब मेरे पास लंबाई नहीं है ना, लंबाई के समांतर क्या है? लंबाई के समांतर 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। ये भी कितना होगा? 5 मीटर। लंबाई के समांतर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया है।
ये कितना है 3 मीटर, 3 मीटर बनाया गया है। रास्ते रास्ते को बनाने में खर्च कितना आ रहा है 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या खर्च आएगा, मतलब 1 मीटर, इसमें सही दिया नहीं है, प्रति है क्या है 15 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ प्रति लिखना चाहिए, अगर प्रति मतलब होता है 1 मीटर की जो प्राइस है 15 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितना है 15 रुपए। अब ध्यान इसको समझने वाली बात ये है, हमें रास्ता बनाना है, रास्ते का खर्च कितना आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कहीं नहीं को नहीं मिला, खर्च कितना आएगा, रास्ते को बनाने में खर्च कितना आएगा। सर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के थोड़ा कर देंगे, थोड़ा सा हाँ वही तो होगा। ध्यान दीजिए ये 2 बार बन गया है, समझ रहे हैं, ये एक बार जब रास्ता ऐसे बनाया गया तभी हुआ, जब ऐसे रास्ता बनाया गया तब ये डबल बार हो गया ना, ये 2 बार बन गया है। अगर हमसे बोली रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तब हम लोग कैसे करते, कुछ नहीं करना था हमको, ये भी क्या है मेरा एक आयत है और ये भी क्या है आयत है, समझो। अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं, हम क्या करते हैं किसी इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए माइनस ये क्या है, अब बताओ ये कितना है, ये 3 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, यह भी 3 होगा, किंतु ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा। कभी कभी क्या होता है अगर रास्ता दोनों तरफ सेम बन रहा है ये क्या होता है वर्ग होता है, मगर यहाँ वर्ग नहीं हो रहा, ये भी आयत बना है, तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल माइनस है ये छोटे रास्ते का क्षेत्रफल, ये डबल बार हो गया, एक बार निकालना है तब ये इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको आराम से मिल जाएगा। हेलो हाँ आ जाएगा
लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल 80/5, ठीक। चौड़ाई के समांतर 6 दोनों के बीच के रास्ते का क्षेत्रफल 5/3 हो गया। वही तो है जो आपको बता रहे हैं। लास्ट में क्या कर दिया ये 565 आया है, 12 से पूरा कर दिया है, क्यों 15 है सवाल में, सवाल 15 है ना, ये 12 पूरा कर दिया। चलो क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल माइनस ये क्षेत्रफल कैसे है, यह क्षेत्रफल दोनों के बीच का क्षेत्रफल है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल। सारे जो हमारे पास ये जो फिगर दिया गया सारे क्या है, आयत है, पता है आपको। तो सबका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हमारे पास लंबाई के समांतर रास्ता कौन है, ये रहा, क्यों, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 80 ही होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ आप लोग ध्यान हिंदी में लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 80 × 5 10। चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई मेरे पास ये चौड़ाई के समांतर रास्ता कौन है, ये, तो चौड़ाई कितनी है, 7 जाएगी, तो 7 होते ठीक होगा 3 माइनस क्या होगा 5 होते 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 में 40, 400, 6 से 18 180, 5 गई 15, 4 1 580 हो गया, माइनस क्या हो गया 15 हो गया। तो 80 में 10 में 17 65, 565 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकला है, रास्ते का क्षेत्रफल निकला है। इसका खर्च क्या है, रास्ता बनाने में कितना खर्च, रास्ता बनाने में कुल खर्च क्या हो जाएगा 565 होते 15 है सामने 15 पूरा कर दो, 15 × 75 5 हासिल 7 हो गया, 15 15 70 90 90 7 97 15 5 75 75 10 85 1 84 कितने रुपए हमारे पास, ठीक क्या है 8475 मेरे पास होता है 8 सेम क्या है, हवाई में सवाल लगाएंगे तो आएगा नहीं, आपको समझना है, ठीक है बनाना है, क्या कह रहा है, दिमाग लगाना है, क्या निकालना, क्या पूछ रहा है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। वैसे कोई किस्सा नहीं बता दे हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, सवाल किसी भी टाइप का बना सकता है, ठीक, आपको समझना पड़ेगा। चलिए लगाइए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ट्यूसडे मंडे में नहीं मिलेंगे।